हाय हेलो नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबर पंक्चर के बारे में। ओके, जिसको हम स्पाइनल टैप के बारे में भी जानते हैं या एलपी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आज पढ़ेंगे हम लोग लंबर पंक्चर। या इसको स्पाइनल टैपिंग भी बोलते हैं, स्पाइनल टैप। ओके, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपी। देखिए पहले समझ लेते हैं नॉर्मली। देखिए एलपी का मतलब होता है, लंबर पंक्चर का मतलब होता है सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में, ठीक है, एक नीडल को डालना। ओके, वहाँ से शीर्षक को निकालना ही एलपी कहलाता है, लंबर पंक्चर कहलाता है। ठीक है, कहाँ? सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में, वर्टिब्रा के सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में नीडल को, स्पाइनल नीडल को डालना, वहाँ से सीएसएफ निकालना, इसी को हम लोग एलपी बोलते हैं, लंबर पंक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन है कि क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है इन विच अ नीडल, एक नीडल कहाँ डालते हैं? नीडल इंसर्ट इन सब ऑर्गेनॉइड स्पेस टू विथड्रॉल CSF। क्या? CSF को निकालने के लिए एक नीडल कहाँ डालते हैं? सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में, उसी को हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। इसमें दो टर्म है, एक तो CSF, एक है सब ऑर्गेनॉइड स्पेस। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं और इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या टर्म थे? एक तो CSF था और एक था सब ऑर्गेनॉइड स्पेस। ठीक है, तो पहले हम सब ऑर्गेनॉइड स्पेस को जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं CSF के बारे में। ठीक है, देखिए सब ऑर्गेनॉइड स्पेस देख लेते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, उसको एक लेयर है जिसका नाम मेनिंजेस है। मेनिंजेस, ये जो लेयर है क्या करती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है। ओके, जो ये मेनिंजेस है ये 3 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की? 3 लेयर की। ठीक है, तो इन तीनों लेयर के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उसी स्पेस में एक स्पेस का नाम होता है सब ऑर्गेनॉइड स्पेस, उसी में CSF फ्लो करता है। ठीक है, तो उस जिस स्पेस में CSF फ्लो करता है उसको सब ऑर्गेनॉइड स्पेस कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं पहले सब ऑर्गेनॉइड स्पेस के बारे में। देखिए मान लीजिए एक क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे एक लेयर है, उसके नीचे भी एक लेयर है और उसके भी नीचे एक लेयर है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्रेनियम के नीचे जो लेयर होती हैं, 3 लेयर, उनको क्या कहते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, उसको याद करने का एक तरीका याद कर लीजिए, DAP, डूरामेटा, सब ऑर्गेनॉइड और पायामेटर। जो लेयर होती हैं, ये 3 लेयर होती हैं। कौन कौन? ये इनर टू आउटर टू इनर है। ये क्वेश्चन है, आउटर टू इनर। ये नाम पूछता है कि आउटर टू इनर, जो इनर टू आउटर मेनिंजेस की जो लेयर है उनका नाम बताइए। तो ये क्या है? आउटर लेयर कौन सी है? ये आउटर लेयर है, और आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? डूरामेटर। क्या बोलते हैं? डूरामेटर। इनर को, मिडिल को क्या बोलते हैं? और ये लास्ट है पायामेटर। जो ये पायामेटर है ना, ये पायामेटर किससे अटैच होती है? ब्रेन से। इससे अटैच होती है? ब्रेन से। और ये जो ऑर्गेनॉइड लेयर है, ऑर्गेनॉइड
ये मिडिल लेयर होती है। ओके, एक चीज़ और जान लीजिए, ईपी का मतलब अगर हम बात करते हैं इपीड्यूरल चाहे कुछ भी सबड्यूरल या, तो ईपी का मतलब होता है ऊपर। क्या मतलब होता है? ऊपर, मतलब जिस लेयर के ऊपर ईपी हो जाएगा मतलब उसके ऊपर की बात हम कर रहे हैं। और हाइपो का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। तो यहीं से टर्म आते हैं कुछ। ये क्या हुआ? क्रेनियम। ये आउटर लेयर है क्या? आउटर लेयर क्या है? डूरा। मिडिल लेयर कौन सी है? ऑर्गेनॉइड। और ये कौन सी लेयर है? ये कौन सी लेयर है? पाया। अब ये देखिए, जो पाया मैटर है, क्या हमने बताया था कि ये किससे अटैच्ड होती है? अटैच्ड होती है ब्रेन से। ठीक है, अब इन दो लेयरों के बीच में देख रहे हैं स्पेस है। अब डूरा है, ये डूरा मैटर है। डूरा मैटर के ऊपर का जो स्पेस है, ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं ईपीड्यूरल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? ईपीड्यूरल स्पेस। और इस ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है, ये वाला, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। ओके, और ये कौन सी सेकेंड लेयर कौन सी है? सेकेंड लेयर ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड के नीचे की जो ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सब ऑर्गेनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ऑर्गेनॉइड स्पेस। इसी स्पेस में सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में ही क्या फ्लो करता है? सीएसएफ। क्या फ्लो करता है? सीएसएफ। सीएसएफ क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा हमने क्या बताया था कि एलपी में हम क्या करते हैं? सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में निडल डालते हैं, वहाँ से सीएसएफ निकालते हैं। तो अब सब ऑर्गेनॉइड स्पेस समझ में आ रहा है क्या है, कौन सी लेयर है, उसके इपीड्यूरल, सबड्यूरल, ठीक है, पाया मैटर क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सीएसएफ के बारे में। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। ठीक, तो चलिए सीएसएफ थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम प्रोसीजर पर चलते हैं अच्छे से। मेनिंजेस क्या होती हैं? आउटर कवरिंग है किसके? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक, अब हम थोड़ा सा सीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए सीएसएफ क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो ये सीएसएफ है कहाँ फ्लो करता है? सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि सीएसएफ बनता कहाँ है। सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है? देखिए सीएसएफ जो बनता है वो बनता है कोरॉइड प्लेक्सस। कहाँ बनता है? कोरॉइड प्लेक्सस, थर्ड वेंट्रिकल के पास होती है। ठीक है, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन भी जान लेते हैं। तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन होता है सब ऑर्गेनॉइड विलाई में। कहाँ होता है? सब ऑर्गेनॉइड विलाई में। ठीक है, जो सीएसएफ होता है ना, ठीक है, जो सीएसएफ का फॉर्मेशन का रेट होता है वो होता है 0.5 ml पर आवर। तो मतलब होता है कि 30 ml पर मिनट। ठीक है, 30 ml पर आवर और 720 ml पर डे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का रेट है। सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ आता है? कोरॉइड प्लेक्सस में। सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कहाँ आता है? सब ऑर्गेनॉइड विलाई में। रेट क्या होता है ये बता दिया। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं सीएसएफ के बारे में। जो सीएसएफ होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग इसमें एब्नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, और एलपी का, तो उसमें हमें जानना होता है कि सीएसएफ में क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, क्या नहीं होता है।
ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, कौन सी वैल्यू घटी रहती है, उससे हम एब्नॉर्मलिटी का पता करते हैं। ठीक है, तो CSF क्या है? एक क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल क्लियर। अब क्रिस्टल क्लियर है, अगर इसमें RBC होगी तो मतलब हीमोरेज हुआ होगा। ठीक है, टर्बिडिटी है तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होता है। ओके, जो CSF का कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कंपोजिशन होता है CSF में, तो CSF में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, इंसुलिन होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, और क्या होता है? WBC होता है। ये चीज़ किसमें? CSF में पाए जाते हैं। बट CSF में RBC नहीं पाई जाती है। इसका मतलब अगर CSF में RBC पाई जा रही है तो इसका मतलब ब्रेन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब CSF जान गए हम लोग, सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस जान गए, तो अब बात करते हैं हम लोग लंबर पंक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? लंबर पंक्चर के बारे में। ये सब पहले से आपको पता रहेगा तो इसको लंबर पंक्चर को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंबर पंक्चर के पर्पज और इंडिकेशन। तो पहले हम लोग पर्पज जान लेते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, और कब करते हैं, इंडिकेशन भी जान लेंगे, और कब नहीं करते हैं ये भी जान लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं रुद्र सिंह, नर्सिंग ऑफिसर हूँ SGPJ लखनऊ में, और मैंने अपनी BSc नर्सिंग IMS BHU से कंप्लीट की हुई है। तो आइए पर्पज जान लेते हैं। देखिए, पर्पज दो ही हो सकते हैं, या तो डायग्नोस्टिक पर्पज होंगे या थेराप्टिक पर्पज होंगे। ओके, दो पर्पज हो सकते हैं, क्या क्या? डायग्नोस्टिक या और थेरापेटिक। ओके, CSF का हमें एनालिसिस करना हो। एनालिसिस मतलब डायग्नोस्टिक पर्पज, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ब्लड है कि नहीं है, या WBC कितनी है, लिम्फोसाइट क्या है, ये सब जान सकते हैं। ठीक है, CSF एनालिसिस। CSF का हम प्रेशर जान सकते हैं जो ठीक है, या और क्या पर्पज हो सकते हैं हमें हमारे, कि हमें अगर एनेस्थीसिया देना हो, कौन सा? स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो। ठीक है, एनेस्थीसिया देना हो, या मेडिकेशन, क्या मेडिकेशन देना हो, कहाँ? सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में, जिसको हम मेडिकेशन को, ऐसे मेडिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राथीकल। जैसे एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे अगर जॉइंट में देना हो, जॉइंट में देते हैं इंजेक्शन, तो हम इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं, आर्टिकुलर। जैसे वेन में देना होता है इंट्रावेनस बोलते हैं, आर्टरी में देना होता है तो इंट्रा आर्टेरियल बोलते हैं। ठीक है, और जॉइंट में देना होगा तो इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। अगर मान लीजिए बोन में देना होगा, बोन मैरो में, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा ओसिस। या अगर मान लीजिए हमें इंट्रा आर्टिकुलर इंट्राथीकल हो ही गया, कहाँ दे रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पाइन में दे रहे हैं तो हम इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं, इंट्राथीकल बोलते हैं, सॉरी। इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट को सस्पेक्ट हो, क्या हो? मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट हो, और क्या? हमें लोअर लिम्ब की सर्जरी करनी हो, और क्या? हमें स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करना हो, क्या करना हो?
स्टडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और क्या, हमें कोई सस्पेक्ट हो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, हम सस्पेक्ट क्या कर रहे हैं पेशेंट में कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, तब भी हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं। ओके, तो ये इंडिकेशन हो गया और ये पर्पज हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ही है कि अगर आईसीपी बढ़ा होगा, क्या आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, बढ़ा होगा, तो हम नहीं करेंगे। तो नॉर्मल जान लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है 5 to 50 mf ऑफ Hg, नॉर्मल आईसीपी होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप आईसीपी करते हैं तो क्या हो सकता है? तो हर्निएशन हो सकता है, हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का हर्निएशन हो सकता है। तो ये आपका चीज़ें रहेंगी। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन, ठीक है, साइट, ओके, उसके साथ साथ ही क्या प्रिकॉशन, पोस्ट ऑफ प्रिकॉशन लेते हैं। धन्यवाद।